हेलो दोस्तों, नाइटी फेयर में आपका स्वागत है। दुनिया का एक सबसे बड़ा और रहस्यमय सवाल है जिसका संपूर्ण जवाब किसी के पास नहीं है। सवाल ये है, आखिर इंसान की मौत के बाद क्या होता है। सवाल ये है, क्या वाकई मृत्यु के बाद आत्मा को या तो स्वर्ग या फिर नर्क भुगतना पड़ता है। सवाल ये है, क्या सच में ऐसा होता है कि कुछ आत्माओं को ना तो स्वर्ग और ना ही नर्क जाने को मिलता है। क्या वो वाकई हमारे साथ इस पृथ्वीलोक पर रहते हैं। क्या वाकई भूत प्रेत आत्माएं और अदृश्य शक्तियां होती है। और अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आखिर आज तक भूत प्रेत के होने की बात को पूर्ण सहमति क्यों नहीं मिली। और अगर इन सवालों का जवाब ना है तो आखिर क्यों लोगों को इनके होने का आभास होता है। ऐसे लोगों की कई कहानियां तो आप सभी ने कभी न कभी किसी न किसी माध्यम से सुना ही होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस और बेहद डरावनी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाओगे। एक ऐसी जगह जहां भूतों की तादाद एक दो नहीं बल्कि यहां भूतों की पूरी बारात होने का दावा किया जाता है। ये जगह मौजूद है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सिटी के एक छोटे से गांव बांसपुर में। इस गांव के पूर्वी दिशा में एक बहुत बड़ा आम के पेड़ का बगीचा है। यह बगीचा एक वक्त गांव के लोगों और राहगीरों को सुकून की छाया और मीठे फल देता था। लेकिन आज से लगभग 20 साल पहले यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने इस सुंदर बगीचे को हमेशा के लिए एक ऐसी जगह में तब्दील कर दिया जहाँ अब ना तो कोई जाता है और ना ही कोई इस जगह के बारे में बात करना पसंद करता है। यहाँ अब सिर्फ भूतों और प्रेत आत्माओं का वास है और आसपास के निवासी दावा करते हैं कि यहाँ सूर्य अस्त के बाद परिंदा भी पर नहीं मारता। इस घटना की शुरुआत हुई सन 1997 में, जहाँ सुभाष कांता नाम के एक व्यक्ति की बेटी का विवाह महात्म यादव से होना तय हुआ। घर में शादी की तैयारियां बड़े धूमधाम से चल रही थी। आज सुभाष कांता की बेटी का विवाह था। बारात सुभाष कांता के घर के पास ही एक स्कूल पर पहुंच चुकी थी जहाँ बारात के विश्राम का बंदोबस्त किया गया था। यहाँ विश्राम करने के बाद बारात को कुछ ही दूर पर सुभाष कांता के घर तक जाना था। उन दिनों गांव में यातायात की सड़कों मार्गों का अच्छा बंदोबस्त नहीं हुआ करता था और बारात के साथ आए गाजे बाजे वाले और कुछ अन्य लोग एक ट्रॉली ट्रैक्टर पर सवार थे। बारात उस बाग की तरफ जाते कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी और बाग में मौजूद एक तालाब के पास से गुजरती कच्ची सड़क तक पहुंची। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को आशंका तक नहीं थी। ट्रॉली ट्रैक्टर के बड़े बड़े पहिए जैसे ही तालाब के किनारे की सड़क तक पहुंचे वैसे ही वो कच्ची सड़क एक तरफ से धंस गई और वो ट्रॉली ट्रैक्टर उस तालाब में पलट गई। इस घटना में ट्रॉली में बैठे अधिकांश लोग मारे गए और चंद मिनटों में हर्षो उल्लास का माहौल मातम में बदल गया। इस दुखद घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। मौत और मातम की खाली अच्छाओं में वो शादी तो हो गई, लेकिन डोली के साथ कई अर्थियाँ भी वापस गई। उन अर्थियों में मरने वालों का शरीर तो चला गया, लेकिन उन मृतकों की आत्मा वही उस बाग में रह गई। और इस बात का लोगों को तब पता चला जब सितंबर महीने की एक रात को अचानक आसपास के गांव वालों को कहीं दूर से बैंड बाजों और लोगों के हर्ष और उल्लास की बड़ी आवाज़ें सुनाई देने लगी। उस समय में गांव में लाइट्स का इंतजाम भी नहीं हुआ करता था, तो ऐसा तो मुमकिन भी नहीं था कि लोगों को सुनाई देने वाली आवाज़ किसी साउंड सिस्टम या टीवी की हो। और सितंबर महीने के समय में हिंदू पत्रिका के अनुसार कोई भी शादी नहीं की जाती, तो आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। इस बात की जिज्ञासा में एक व्यक्ति उन आवाज़ों की दिशा में आगे बढ़ने लगा और देखते ही देखते वो उसी आम के बगीचे में पहुंच गया जहाँ वो दुखद हादसा हुआ था। और वहाँ जो उसने देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उस बगीचे में बहुत से लोग बैंड बाजा बजाते हुए और नाचते गाते जा रहे थे, लेकिन उन लोगों के चेहरे पर खुशी की जगह दुख के भाव थे। वो व्यक्ति अब तक समझ चुका था कि वो जो देख रहा है वो कोई मामूली घटना नहीं है। वो ये जान चुका था वो उन्हीं मृत लोगों के भूतों को देख रहा है जिनकी मौत कुछ समय पहले इस बगीचे में हुई थी। उस भयावह दृश्य को देखकर वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन तब भी बैंड बाजे की आवाज़ें कम नहीं हुई। उस व्यक्ति को ऐसा आभास हो रहा था कि भूतों की बारात अब भी उसके पीछे पीछे चल रही है, क्योंकि काफ़ी दूर निकलने के बावजूद वो आवाज़ें साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो वो उस भूतों की बारात के बीचों बीच फंस गया हो। अपने गांव में दाखिल होते ही
उसने अपनी आप बीती सभी को बताना शुरू किया। सुनने वालों को भी उसकी बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ और अगली सुबह सभी लोगों ने एक साथ उस बगीचे में जाने का फैसला लिया। सुबह उस बगीचे में पहुंचकर गांव वालों ने पाया कि बगीचे के तालाब के पास कीचड़ से सने पैरों के निशान थे, जबकि रात के समय कोई भी उस तालाब के आसपास नहीं जाता। तो फिर पैरों के इतने निशान कहाँ से आए? ये देख लोगों को यकीन हो गया कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। लेकिन अपनी आप बीती सुनने के लिए वो व्यक्ति ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहा, क्योंकि उस बेहद डरावनी घटना के बाद उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहा। उसे हर रात वही बैंड बाजे की आवाज़ सुनाई देती थी और वो रात में अचानक उस बगीचे की तरफ बेतीवरी से भागने लगता था। इस दुखद और डरावनी घटना के बाद सबको ये मालूम हो गया कि उस बगीचे में मारे गए लोग फिर से जागे हैं और तभी से इस बगीचे में ना जाने की हिदायत सबको दी जाती है। लेकिन फिर भी पिछले 20 सालों में इस भूता बगीचे ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। आसपास के गांव के लोगों का दावा है कि जो भी उन आवाज़ों का पीछा करते हुए रात के समय उस बगीचे के पास जाता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं लौटता। या तो वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठते हैं या फिर भूत आत्माओं की गिरफ्त में आ जाते हैं। आज भी यहाँ रात के समय लोगों को वही भयानक बैंड बाजों की आवाज़ें सुनाई देती है। आज भी यहाँ के लोगों की रातें डर के काले साए में गुजरती है। भूत प्रेत जैसी चीज़ों के बारे में आप लोगों की राय आप हमें कमेंट के माध्यम से हमारे साथ शेयर करें, और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटित हुआ है तो आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। भूत प्रेत और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़ी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। एक बार फिर मिलेंगे एक नई मिस्ट्री और एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।